बेहतरीन जोड़े जो होते हैं सर वो कौन से होते हैं? यानी कि अगर एक लड़का या लड़की अपना हमसफर, अपना शरीके हयात चुनने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है, वो क्या चीज उसमें देखें? हार्वर्ड की एक रिसर्च है, रिसर्च इसके ऊपर की कि जिनकी उम्रें ज्यादा होती हैं और वो सेहतमंद ज्यादा रहते हैं वो कौन लोग हैं, कि ज्यादा लंबी उम्रें और अच्छी सेहत वाली उम्रें उन्हीं के हिस्से में आए जिनके रिश्ते ठीक थे, जो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, बॉन्डिंग। अगर वो एक दूसरे को रहने दे रहे हैं तो इससे बढ़कर हो ही कुछ नहीं सकता। खास तौर पर हस्बैंड वाइफ में रोज रिश्ता उधड़ता है, रोज उसकी त्रिपाई की जरूरत होती है। यानी जो देखने आ रहे होते हैं वो भी यही देखना चाहते हैं और दिखाने वाले उसकी तैयारी करके बैठे हो। बहुत ही जबरदस्त बात कि वो एक सेट लगा होता है। इसलिए तो बाद में अपसेट हो जाते हैं सारे। बेहतरीन जोड़े जो होते हैं सर वो कौन से होते हैं? यानी कि अगर एक लड़का या लड़की अपना हमसफर, अपना शरीके हयात चुनने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है, वो क्या चीज उसमें देखें? जी, मैं आपसे एक बात अर्ज करूं। हार्वर्ड की एक रिसर्च है जो कहते हैं कि शायद तारीख की सबसे ज़्यादा लंबी रिसर्च है, को 85 बरस से भी ज़्यादा वो रिसर्च है। और उसमें ये बताया गया कि उन्होंने रिसर्च इसके ऊपर की कि जिनकी उम्रें ज़्यादा होती हैं और वो सेहतमंद ज़्यादा रहते हैं वो कौन लोग हैं। तो हमारे जहन में तो ये ख्याल आता है कि शायद वो लोग होंगे जिनकी सेहत अच्छी होगी, या वो लोग होंगे जो खुश रहते होंगे, या वो लोग होंगे जो ज़्यादा पैसा कमाते होंगे। तो उसमें जब रिसर्च के दौरान ये बात का अंदाज़ा हुआ कि ज़्यादा लंबी उम्रें और अच्छी सेहत वाली उम्रें उन्हीं के हिस्से में आए जिनके रिश्ते ठीक थे, जिनके रिश्ते ठीक होते हैं। अब ये छोटी बात नहीं है, यानी रिश्ते अगर ठीक हैं, यकीन कीजिए कुछ भी ठीक ना हो, जो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, बॉन्डिंग, अगर वो एक दूसरे को रहने दे रहे हैं तो इससे बढ़कर हो ही कुछ नहीं सकता। लेकिन हमारे यहाँ नॉर्मली ये चीज़ उस तरह पर नहीं होती। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूंगा, ये जो आपके सवाल में बात थी कि हमारे ये जो जब हम देखने जाते हैं रिश्ते तो किन चीज़ों को देखना चाहिए, तो मैं आपको एक बात अर्ज करूं, इनका बिल्कुल पता नहीं चलता, इनका कभी भी पता नहीं चलता। आप देखिए कि जहां हम शादी करने जा रहे होते हैं, वहां जब रिश्ता देखने के लिए खालाएं फुफियां ये सब जाती हैं तो वहां पहले एक सेट लगता है, वो झूठ होता है, वो झूठ होता है। यानी आज हमने घर को और तर्ज पर साफ करना है, आज बर्तन किसी और सलीके से पेश होंगे, आज वॉशरूम और तर्ज पर धुलेगा, किचन की सफाई और तर्ज की होगी। और वो लड़की को भी कहा जाता है कि अल्लाह दना आई, आज सही जी, 40-45 मिनट के लिए, 1.5-2 घंटे के लिए ना तुम जरा अपना रवैया और तर्ज का रखना। बच्चों को और तर्ज की तमीज सिखाई जा रही थी और ये सब एक सेट लग रहा होता है। यानी जो देखने आ रहे होते हैं वो भी यही देखना चाहते हैं और दिखाने वाले उसकी तैयारी करके बैठे हो। बहुत ही जबरदस्त बात कि वो एक सेट लगा होता है। इसलिए तो बाद में अपसेट हो जाते हैं सारे, चूंकि सेट के बरक्स जिंदगी निकल कर सामने आती है। और दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं, हम कहते हैं उसके अंदर ये खासियत देखने, तो जब खासियत कैसे हम देख सकते हैं 1-1.5 घंटे के अंदर। दूसरी बात है कि जिंदगी गुजरती है, आपके साथ जो होते हैं, आपके कजन साथ रह रहे होते हैं, उन्हीं के साथ लोगों की मंगनियां हुई होती हैं, बाद में निकाह होते हैं, शादियां होती हैं। वो साथ पलने बढ़ने वाले इतने शानदार उस वक्त लग रहे होते हैं, और शादी के बाद वो बलाएं उनके अंदर से निकल कर आती है तो समझ ही नहीं आती, हैरान हो जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आती। तो इसीलिए इसके मुताबिक कहा है जब आप रहना शुरू करते हैं किसी के साथ तभी जाकर अंदाजा होता है कि वो इस लायक है कि उसके साथ रहा जा सकता नहीं। और दूसरी बात कि जिस तरह बाकी रिश्तों में जरूरत होती है, खास तौर पर हस्बैंड वाइफ में रोज रिश्ता उधड़ता है, रोज उसकी त्रिपाई की जरूरत होती है, सुबह दोपहर शाम हर वक्त मुख्तलिफ बातें होती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो किरदार उसमें अदा कर सकता है वो मर्द होता है, क्योंकि मर्द जिम्मेदार है और औरत उसकी जिम्मेदार है। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ जहां भी मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो जिम्मेदार है उसने संभालना है उस जज्बात से भरे मजमूए को, वो जो औरत की सूरत में उसकी जिंदगी में मौजूद है। क्योंकि जज्बात वाले इंसान ने तो जज्बात ही देखने, वो तो बाजू को ऐसी बातें कर देते हैं कि इंसान सोच रहा होता है कि यार ये मैं इसका क्या जवाब दूं इसको। तो जब वो ऐसी बात खातून कर दे तो उसके ऊपर हस्बैंड को प्यार आना चाहिए, उसको गुस्सा आ जाता है, गुस्सा नहीं आना चाहिए। देखिए आपकी अगर अपनी बेटी या बेटा जब कोई जज्बात में आके ऐसी हरकत करते हैं या बात करते हैं, आपको उनके ऊपर प्यार आता है, प्यार आता है। इसी तरह वो जो बीवी है आपकी, और बीवी पर तो प्यार आना चाहिए, और अपनी बीवी का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसी पर ही प्यार आना चाहिए, किसी और के ऊपर तो वैसे लोग ऊपर आते रहते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपको उसके ऊपर जितनी मोहब्बत है वो आप उसके ऊपर निछावर करते हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है, फिर वो आपके प्यार को समझ के वो आपका और तरस पर ख्याल रखना शुरू कर देती है। और औरत के साथ जब आप अड़ जाते हैं तो आप उसे अड़ा भी देते हैं ना कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली ऐसी बात है। जब आप उसे अड़ा देंगे तो वो अपने जज्बात के हिसाब से चीजों को देखेगी, इसलिए उसे चीजें उस तरह पर समझ नहीं आ रही होंगी। तो ये मर्द का बुनियादी काम है।
और ये कोई बैठ के कहे कि ये 10 चीजें आप एक लड़के के अंदर देख लें, हम नहीं देख सकते। अब देखिए, हमने कहा अच्छा जी उसके साथ किसी होटल में जाके खाना खाएं और देखें वो बेरर के साथ को ट्रीट कैसे करता है। अब ये वाली रील सिर्फ लड़कियों ने तो नहीं देखी हुई, लड़कों ने भी तो देख रखी है। ऐसी बात हो सकती है उस आधे घंटे के अंदर बेरर के साथ वो बड़े अच्छे सलीके से बात करे और जब बाद में वो उसके अंदर भी कोई और बदल गया। तो हमारे यहाँ इन चीजों को आप इसीलिए हाँ ये जरूर देखें, पूछ लें बल्कि कि वो नमाजी परहेजगार है या नहीं है, जो कि अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक मजबूत है, वो भी पूछा जा सकता है। क्योंकि जिनके अंदर खौफ खुदा होता है वो फिर भी अपने रिश्तों को और तर्ज पर देखते हैं, और अगर आपके अंदर वो भी नहीं है तो फिर आप रिश्ते को किस तरह बेतौकीरी है। और बार बार मैं अर्ज करता हूँ, अक्सर मुझे पिछले दिनों पता नहीं कौन से पॉडकास्ट में मैं गया तो मुझे कहने लगे कि आप ना औरतों के खलीलुर रहमान है। खलीलुर रहमान है कौन है, पता नहीं, वो कोई है, राइटर है। कहते आप उनके ना बने। मैंने कहा ऐसी बात मैं हरगिज नहीं कर रहा, बहुत बड़े अच्छे लिखा रही हैं, जाहिर है। मैंने उनसे बात की कि आप जरा समझने की कोशिश करें। देखिए, औरत का वजूद जब मोहब्बत है तो मोहब्बत जज्बे के साथ जुड़ी होती है। एग्जैक्टली। तो जिसके यहाँ जज्बा होगा उसको फिर संभालना होगा, उसको जिसके हिस्से में वो आई हुई है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो सकता है। अच्छा जो सब यहाँ से कट करें। अच्छा एजाज साहब, होता ये है कि बेसिकली लोग तो जसूस में भी मुब्तला हो जाते हैं। आप जैसे लोगों की कोचिंग करते हैं और इतनी अच्छी खूबसूरत बातें करते हैं, तो आपकी अपनी जो मैरिड लाइफ, अगर मैं उसके हवाले से बात करूँ, वो भी माशाल्लाह से अच्छी कामयाब है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। मिसाल की हकीकत है वो, मैं एक जगह ट्रेनिंग कराने गया। अच्छा। तो वहाँ पर स्ट्रेस मैनेजमेंट चीज़ों पे करा रहा था। तो वहाँ पर एक आध खातून ऐसी भी थी, खातीन थी ज़्यादातर, हजरात भी थे उसमें, मर्द भी थे उसमें शामिल। तो मुझे उन्होंने यही बात मुझसे की, मैंने कहा जी मेरी लाइफ बेहतर है और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे घर आके देख सकती हैं। अच्छा, मैंने तो ऐसे कह दिया। वो आ गई और आकर वो मेरी बीवी से बाकायदा मिली, बच्चों से मिली, सबसे मामलात देख करके जाते उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तसल्ली हो गई है कि आप ठीक। देखिए, जब मैं कहूंगा कि मेरी बात में असर हो तो वो तभी होगा जब मेरे यहाँ अमल होगा। एग्जैक्टली। अब मैं आपसे बात अर्ज करूं कि अगर मेरी लाइफ को, मेरी शादी को 16 बरस होने वाले हैं, अब मैं जब उसको देखता हूं कि उन 16 बरस में हमारी जिंदगी किस तर्ज की गुजरी है, तो उसके असरात मुरतब होते हैं आपकी जात पर, फिर आप लोगों की रहनुमाई कर सकते हैं। और मेरा तो बड़ा यकीन है इस बात के मानने वाले कि अगर मैं अपनी बीवी को खुश रख सकता हूं तो इसका मतलब मैं 3 और भी कर सकता हूं। अच्छा जैसा अच्छा बोलने वाले जो होते हैं वो लोग समझते हैं कि हर अच्छा बोलने वाला इंसान मोटिवेशनल स्पीकर है। आप खुद को कहीं ना कहीं समझते हैं? मैं अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहलाना पसंद नहीं करता। अच्छा। अभी काफ़ी सारे मौजूद हैं ऑलरेडी, तो मैं कहता हूँ उन्हीं से काम लिया जाना चाहिए। मैं लोगों के सामने अपनी राय रखने को दिलचस्पी रखता हूँ। देखिए, मैंने अपनी राय रख दी है लोगों के आगे। अब जब मैंने राय लोगों के आगे रख दी है तो वो उसको मानते हैं या नहीं मानते, इससे मुझे असर नहीं होता। नॉर्मली मोटिवेशनल स्पीकर को ये होता है कि मैं मोटिवेट करूं तो ये मोटिवेट होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि मैंने आपसे बात आपके सामने रखी है, आप उसके हक में हैं या उसके खिलाफ हैं, ये आपके ऊपर है। मेरा काम इतना था कि मैंने आपके सामने बात रख दी, एंड दैट्स इट। उसके क्योंकि मेरे रब का ये फरमान है कि दावत आप दे सकते हैं, हिदायत तो मेरे अल्लाह ने देनी है। और जब हिदायत मेरे अल्लाह के पास है तो मेरा काम ये है कि और वैसे भी जो दावत देने की बजाय हिदायत भी कहते हैं हमसे मिलेगी, वो फिर जज्बाती हो जाते हैं। और जज्बाती आदमी कभी आपको दावत अच्छे तरीके से नहीं दे सकता।